बातें करते हम खेतों की और उसके रखवाली की। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की। हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की। हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को। गाँव-गाँव के हर आंगन का प्यारा सा ही दर्शन। कृषि दर्शन, 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 कृषि दर्शन। किसान भाई बहन मन नमस्कार, जोहार। कृषि दर्शन कार्यक्रम में रौरमन के बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि रौरमन जानिला कि हम हमेशा रौरमन कहिला कि खेत हो या बारी, पशुपालन हो या फुलवारी, इकर में 100 किस्म कर जानकारी रौरमन के मिलेला कि नहीं। तो किसान भाई बहन मन जानकारी लेवे के आगे चलू हमरे देखते कृषि समाचार। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं अर्चना। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। मत्स्य संपदा योजना के तहत मिलने वाली सब्सिडी हुई दोगुनी। दलहनी और तेलहनी फसलें भूमि को बनाती हैं उपजाऊ। निकाई गुड़ाई के लिए बेहतर उपकरण है डच हो। ग्रामीण क्षेत्रों में मछली पालन एक बेहतर आमदनी का जरिया है। राज्य में मत्स्य उत्पादन अधिक से अधिक हो, मत्स्य पालकों की आमदनी बढ़े, साथ ही राज्य के युवा मछली पालन के क्षेत्र में आए और बेहतर रोजगार पाएं, इसके लिए सरकार कई प्रकार की योजनाएं चलाती है। इसी क्रम में राज्य में अनुसूचित जाति, जनजाति और महिला मत्स्य पालकों को जो 40% की सब्सिडी दी जाती थी, उसे अब बढ़ाकर 80% कर दिया गया है। इससे राज्य के मछली पालन व्यवसाय से जुड़े लोगों का उत्साह बढ़ा है और उत्पादन भी बढ़ने की संभावना जताई जा रही है। हमारे राज्य में बहुत सारे किसान भाई एकल फसल यानी वर्ष में केवल एक फसल धान की ही लेते हैं और बाद के पूरे वर्ष खेत खाली छोड़ देते हैं। कृषि विशेषज्ञों के अनुसार ऐसा करने से भूमि की उपजाऊ क्षमता खत्म हो जाती है। इसलिए धान काटने के बाद रबी में दलहनी और तेलहनी फसलें खेत में अवश्य लगानी चाहिए। इससे खेत की मिट्टी में कई प्रकार के पोषक तत्वों का विकास होता है और लगाए गए फसलों की पैदावार बेहतर होती है। सब्जियों में भिंडी हमारे यहाँ लगभग सभी क्षेत्रों में लगाया जाता है। जो किसान भाई इस समय भिंडी लगाने के इच्छुक हैं, वे भिंडी के उन्नत प्रभेदों का चुनाव करें। भिंडी के उन्नत प्रभेदों में मखमली, तुलसी, रोहिणी बेहतर माने जाते हैं। ये प्रभेद अच्छी मात्रा में उपज देने के लिए प्रचलित हैं। मखमली, तुलसी, रोहिणी ये भिंडी के उन्नत प्रभेदों में बेहतर माने जाते हैं। वर्तमान समय में इनकी बुआई की जा सकती है। 1 हेक्टेयर भूमि में 8 से 10 किलोग्राम की दर से बीजों की बुआई कर और उचित कृषि कार्यों को करके 150 से 200 क्विंटल तक भिंडी की उपज पाई जा सकती है। कद्दू, करेला, झींगी जैसी लत्तेदार सब्जियों की बेहतर पैदावार के लिए फसल को सड़न गलन की समस्या से बचाना चाहिए। इसके लिए लत्तर को झाड़ पर या मचान बनाकर उस पर चढ़ाना चाहिए ताकि आने वाले फलों का संपर्क मिट्टी से ना रहे। साथ ही फूल आने के समय बोरॉन दवा का छिड़काव करना बेहतर होता है, जिससे फलन सही तरीके से हो। निकाई गुड़ाई के काम को बेहतर तरीके से करने के लिए किसान डच हो का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस कृषि उपकरण से खेत में निकाई गुड़ाई करने के साथ साथ नाली और मेड़ भी बनाया जा सकता है। ये है डच हो। निकाई गुड़ाई के काम के लिए निर्मित इस उपकरण से खेत में नाली और मेड़ भी बनाया जा सकता है। डच हो द्वारा एक दिन में लगभग 15 डिसमिल खेत में लगे फसलों की निकाई की जा सकती है। इस उपयोगी उपकरण को बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के अभियंत्रण विभाग से प्राप्त किया जा सकता है। और अब मंडी भाव में अनाजों के वर्तमान भाव जानने के लिए चलते हैं हमारे सहयोगी के पास। धन्यवाद अर्चना। जोहार दर्शकों, आज मंडी भाव की जानकारी देने के लिए हम आ पहुंचे हैं पंडरा बाजार समिति। दर्शकों, आज हम सबसे पहले लेने जा रहे हैं चावल को। चावल में लखी भोग, जिसका औसतन दर है 4,680 रुपये प्रति क्विंटल। दूसरे में हम लेंगे आटा को, जिसका औसतन दर है 3,100 रुपये प्रति क्विंटल। तीसरे में आते हैं दाल की ओर, जिसमें अरहर दाल का औसतन दर है 15,500 रुपये प्रति क्विंटल। फिर सरसों तेल की बात की जाए, जिसमें हम लेने जा रहे हैं हाथी को, जिसका औसतन दर है 12,300 रुपये। फिर आते हैं कुछ मीठे की तरफ,
जिसमें हम लेने जा रहे हैं गुड़ को, जिसका औसतन दर है 4,200 रुपये। और आखिरी में नमक को ले रहे हैं, जिसका औसतन दर है 2,360 रुपये। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जोहार। किसान भाई बहन, कृषि समाचार में रोरमन तकनीक कर बारे में, उपकरण कर बारे में, मौसम कर हाल कर बारे में, मंडी भाव कर बारे में और साथ ही साथ जान ली कि कृषि संबंधी जो जानकारी है वो कर बारे में है नहीं। तो एखन बेरा हो जाए छोटा सा विराम के। हम विराम के बाद घूर के आवा थी और रोरमन के जानकारी देवा थी। अरे भैया, अरे आओ आ मुन्ना आओ, कैसे आना हुआ? अरे वो राजू कह रहा था कि तुम धूप से चला रहे हो पंप, कोई जादू है का? अरे जादू वादू नहीं है। अरे इस योजना में किसानों को सोलर सिस्टम लगाया जाता है ना, जिससे पंप चलता है। इसी को कहते हैं सोलर पंप। सोलर पंप माने धूप से चलने वाला? हाँ, धूप से चलने वाला। चलो दिखलाते हैं, चलो आओ आओ मुन्ना, देखो यही है सोलर पैनल। यही बिजली बनाता है और पंप को चलाता है। ठीक है, चलो नीचे और दिखलाते हैं। चलो आओ मुन्ना, इधर आओ। ये देखो सोलर पैनल से इसमें आया बिजली। ठीक है, इसको स्टार्ट किए और सोलर पंप चालू। समझ गया? अब चलो आगे। देखो ये कुएं में लगा है सोलर पंप। ठीक है, और आगे दिखलाते हैं। ये है फर्टिलाइजर टैंक। ठीक है, इसमें खाद डाल देने से खेत में बराबर बराबर खाद मिलता है। समझा? आगे आओ। और ये देखो खेतों तक पहुंच गया पानी। हाँ? आओ। तो किसान भाई बहन, विराम के बाद रोरमन के बाद फिर से स्वागत है। तो चलो अपन कार्यक्रम के आगे बढ़ाते जानकारी की ओर, है नहीं। आज का जो जानकारी है, देखो बहुत सुंदर जानकारी लेके आई है कि देखना बहुत ज़रूरी है, समझना बहुत ज़रूरी है कि गर्मी कर मौसम में जल प्रबंधन कर बारे में। अब देखो गर्मी तो बहुत जोर पड़ रहे थे, इसी के रोरमन देखबे कर थी, और इके देखते हुए जल प्रबंधन करना है, इके भी जानना बहुत ज़रूरी है। तो रोरमन के पूरा अगर जानकारी चाहिए तो चलो रोरमन के हम फीचर कर माध्यम से एक जानकारी दिवा थी। गर्मी के मौसम में फसल उगाना या खेती करना बहुत आसान नहीं रहता है। इसके पीछे की वजह सिंचाई होती है। अगर सिंचाई का साधन उपलब्ध ना हो, अगर जल संसाधन सही तरीके से ना की जाए, यानी कि जल प्रबंधन की व्यवस्था ठीक ना हो, तो खेती करना, फसल उपजाना बहुत मुश्किल हो जाता है। जानकार बताते हैं कि गर्मियों में सिंचाई के पानी की कमी रहती है, इसीलिए किसान साथी कम पानी में अधिक पैदावार के साथ मुनाफा दें ऐसी फसलों का चयन करें। नमस्कार, कृषि दर्शन कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीरज। आज हम आ पहुंचे हैं भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र प्लांटू। हमारे साथ हैं कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर विजय कुमार सिंह जी। आइए इनसे जानते हैं गर्मी के मौसम में फसलों में जल प्रबंधन कैसे किया जाए। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। नमस्कार किसान भाई। गर्मी के मौसम में फसलों में जल प्रबंधन कैसे करना चाहिए? किसान भाइयों, जल की अधिकता और जल की कमी दोनों जो है पौध की जड़ का विकास, पौध की वृद्धि, फसल का उत्पादन और पैदावार को प्रभावित करता है। तो जल प्रबंधन किसान भाई को निश्चित रूप से करना चाहिए। अधिक जल से भी जो है नुकसान होता है और कम जल से भी जो है फसल को नुकसान होता है। हम लोग गर्मी के मौसम की बात कर रहे हैं, तो गर्मी के मौसम में मुख्य रूप से जो है लत्तीदार सब्जी जैसे खीरा, झींगी, करेला, नेनुआ, झींगी, ये सारी सब्जियां लगती हैं। इसके अलावा टमाटर भी है, बैंगन भी है, मिर्च भी है। 3 फसलों में जो है जल का प्रबंधन निश्चित रूप से करना चाहिए, क्योंकि इसकी जड़ें जो हैं वो जो है काफ़ी झाड़ीदार होता है, छोटा होता है, और जो पौधे जो हैं अपना भोजन खनिज लवण है और जो है पानी जो है जड़ से ही लेते हैं। तो मिट्टी में जो है नमी की बरकरार रखना किसानों को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके लिए जो हम लोग सिंचाई का जो है उचित अगर प्रबंधन करते हैं, सिंचाई के तरीका को अगर हम बदलते हैं, उचित तरीके से अगर हम सिंचाई करते हैं, तो कम पानी में जो है
हम अपने फसलों से अच्छी उत्पादन ले सकते हैं, गुणवत्तापूर्ण उत्पादन ले, यही है जल प्रबंधन। झारखंड पठारी प्रदेश है, यहाँ की मिट्टी पठारी है, यहाँ पर जल प्रबंधन कैसे किया जाए? किसान भाई, जल प्रबंधन के लिए जो दो तरीका है, एक जो है टपक सिंचाई विधि और दूसरा तरीका जो किसान जो है परंपरागत तरीका से जो सिंचाई करता है। जैसे आप लत्तीदार सब्जी लगाए हैं तो पूरे खेत को पटाते हैं, तो पूरे खेत को न पटा के जो है जहाँ पे जड़ है वहीं पे जड़ में पानी दे, क्योंकि पौधा जड़ से ही अपना जो है खनिज लवण लेते हैं और फसलों तक पहुँचाते हैं। हम पौधों में जो है पानी देने की जो स्थिति जो है उस पर तीन जगह जो है 3 अवस्था है जिसमें जो है पौधों को जो है पानी की बहुत ज़्यादा आवश्यकता आती है। प्रथम अवस्था जो है प्रारंभ अवस्था जो है बीज के अंकुरण का समय है। उस समय किसानों को निश्चित रूप से ध्यान देना चाहिए कि पानी देना है, अगर खेत में नमी नहीं है तो पानी दे के सिंचाई करके उसके बाद बीज की बुआई करें और बीज के अंकुरण के जो है 10 से 15 दिन बाद निश्चित रूप से उसको सिंचाई करें ताकि जो है पौध का बढ़वार हो। दूसरा है जो प्रौढ़ की अवस्था या प्रजनन की अवस्था, जिस समय जब फूल से फल लगते हैं उस अवस्था में भी किसानों को जो है निश्चित रूप से पानी देना चाहिए। अगर उस समय आप सही ढंग से सिंचाई नहीं करते हैं तो फसल की गुणवत्ता और उसको उत्पादन पर निश्चित रूप से प्रभाव पड़ेगा। खासकर जो है जब फल सेटिंग का जो समय होता है उस समय किसानों को जो है सिंचाई का निश्चित प्रबंध करना चाहिए। और तीसरा, जब फल जब तैयार होता है पकने की अवस्था में जो है उस समय भी किसानों को जो है निश्चित रूप से जो है आपको सिंचाई करना चाहिए। जानकार कहते हैं कि जल एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है जिसका उपयोग विभिन्न कार्यों में किया जाता है। खेती में तो इसकी उपयोगिता और भी ज्यादा बढ़ जाती है, इसीलिए हमें उन सभी प्रबंधन पर ध्यान देना चाहिए जिससे बेहतर जल संसाधन हो सके और जिससे सिंचाई आपकी फसलों को सही तरीके से प्राप्त हो सके। सिंचाई के लिए जो है किसानों को जो है भूमि के स्थिति पे भी ध्यान रखना चाहिए। अगर आप फसल को लगाए हैं जो है बलुई मिट्टी में तो उस समय जो है आपको पानी की सिंचाई की जो है बारंबारता को बढ़ाना होगा, क्योंकि उसमें जो है जल्दी जो है पानी वाष्प बन के उड़ जाता है। तो इसलिए उसमें जो है आपको लगातार जो है 2 दिन 3 दिन के अंतराल पे निश्चित रूप से पानी। अगर दोमट मिट्टी है तो उसमें जो है आपको ज़्यादा दिन पे आपको पानी देना चाहिए। पानी का जो है कम पानी की खपत में अच्छा पैदावार के लिए एक नया तकनीक है जिसको कहते हैं सूक्ष्म सिंचाई विधि या टपक सिंचाई विधि या बूंद बूंद सिंचाई विधि। इस विधि में जो है पानी जो है पाइप के सहारे पौधों की जड़ के पास जाता है और वहीं से जो है मिट्टी में नमी बनाए रखता है। इससे जो है पानी का जो है 100% जो है सार्थकता हो जाती है, मतलब कम पानी में अच्छा उत्पादन होता है। दूसरा होता है कि पौधों में तनाव नहीं आता है, क्योंकि टपक सिंचाई विधि में जो है बूंद बूंद करके पानी जो है डेली देना होता है, सुबह भी देना होता है, शाम में भी देना होता है। तो इससे जो है कम पानी का खपत। अगर आप परंपरागत तरीका से करते हैं तो उसमें क्या होता है कि पूरे नाले को पटाते हैं, उसमें जो है 80% पानी यूँ ही बेकार हो जाता है, वाष्प बन के उड़ जाता है और 10% ही पौधा को पानी मिल पाता है। दूसरा चीज़ होता है जब पानी बहता है तो लीच जब करता है तो पोषक तत्व भी जो है पानी के साथ निकल जाते हैं, तो हमारे फसल में पोषक तत्व का भी कमी हो जाता है। टपक सिंचाई विधि से अगर फसल सिंचाई करते हैं तो उसमें जो है आपका जो है खरपतवार का भी नियंत्रण कम हो जाता है, क्योंकि उसमें खरपतवार बहुत कम आता है, जिससे जो खरपतवार में जो खर्च आता है उससे भी आप किसानों को बचत होता है। डॉक्टर साहब, आप जो टपक सिंचाई पद्धति जो बोलते हैं इसमें किसानों को कितना खर्च आता है? किसान भाइयों, टपक सिंचाई विधि के लिए जो सूक्ष्म सिंचाई विधि है ये सरकार की तरफ से अनुदान है। इसमें जो 1 एकड़ में 70,000 रुपये खर्च आता है और उसमें मात्र 10% ही किसानों को देना पड़ता है, बाकी जो है किसान के द्वारा वहन होता है। इसके लिए किसान भाई जो है जिला उद्यान अधिकारी से संपर्क करके जो है टपक सिंचाई विधि का व्यवस्था अपने खेत में लगा सकता है और अपने सिंचाई को अच्छा कर सकता है। इसके अलावा भी जो है टपक सिंचाई के साथ साथ जो है वाष्पीकरण को कम करने के लिए जो है आपको जो है खेत को जो है मल्च करना, ढकने की भी परंपरा है। अगर आप खेत में जो फसल को जो है अगर ढक देते हैं, चाहे आप घास से ढक देते हैं या प्लास्टिक, जो आज के प्लास्टिक मल्च का बड़ा प्रचलन है, तो प्लास्टिक मल्च से अगर ढक देते हैं तो उससे भी वाष्प बन के जो है आप जो सिंचाई करते हैं पानी नहीं उड़ता है, जिसके चलते भी जो है आपको जो है पानी कम लगता है, खरपतवार का भी नियंत्रण होता है और जो है आपका फसल का अच्छा उत्पादन, गुणवत्तापूर्ण उत्पादन होता है। तो जल प्रबंधन में जो है खरपतवार का प्लास्टिक मल्चिंग भी एक अहम भूमिका है। तो किसानों को जो है प्लास्टिक मल्च करना चाहिए। प्लास्टिक मल्च करते समय किसान ध्यान दें कि अंदर काला वाला भाग को अंदर रखें और सफ़ेद रंग का जो है उसको ऊपर रखें।
धान की खेती की जहां तक बात है तो पानी की सर्वाधिक आवश्यकता होती है। धान की फसल में कुशल जल प्रबंधन से जल की बचत करके अधिक से अधिक क्षेत्र में सिंचाई की जा सकती है। इसके लिए जरूरी है कि आप खेतों में जब भी सिंचाई करें तो शाम के वक्त किया करें। रोपाई के 1 सप्ताह बाद जब कल्ला निकलता हो धान का, तब खेतों में पानी देना चाहिए ताकि पानी रहे उसमें। टपक सिंचाई विधि से बूंद बूंद कर पानी देते हैं और ये पानी सिर्फ पौधों को जड़ तक जाता है और पौधा जो है जड़ से ही जो है खनिज लवण और पोषक तत्व लेता है। इसके टपक सिंचाई विधि से जो है आप पानी में घुलनशील खाद भी जो है आप उस विधि से जो है फर्टिगेशन यूनिट के सहारे जो पौधों को दे सकते हैं। इससे जो फसल की गुणवत्ता में जो है 1.5 से 2 गुना तक वृद्धि हो जाती है। टपक ये आपको खरपतवार नियंत्रण के लिए या जो मल्च जो हम करते हैं जैसे पानी की बचत हो, खरपतवार इससे जो है मल्चिंग जो करते हैं उससे भी जो है फसल की गुणवत्ता काफ़ी अधिक बढ़ जाता है, क्योंकि वो जो है वहाँ पे पानी का जो है हमेशा जो है खेत में नमी बना रहता है जिससे जड़ को पानी मिलते रहता है और फसल का उत्पादन काफ़ी अच्छा होता है, उसकी गुणवत्ता काफ़ी अच्छी हो जाती है। तो किसान भाई को जो है प्लास्टिक मल्च और टपक सिंचाई विधि पर निश्चित रूप से काम करना चाहिए ताकि जो है अच्छा उत्पादन हो, गुणवत्तापूर्ण उत्पादन किसान भाई। गर्मी के मौसम में अगर आप फसल को लगाए हैं तो उन्नत तकनीक जो है मल्च और टपक सिंचाई विधि का प्रयोग करना ही चाहिए। और इसके साथ साथ जो अगर परंपरागत तरीका से अगर आप सिंचाई कर रहे हैं तो छोटे छोटे क्यारियों में बांट के और नाले के सहारे जो है उसमें जो अगर आप पानी देते हैं तो, और पानी हमेशा किसान भाई जो है निश्चित रूप से जो है कम मात्रा में जो हल्की सिंचाई करें, गहरी सिंचाई न करें, हल्की सिंचाई करें जिससे जो है फसल का उत्पादन अच्छा हो। तो देखा दर्शकों, हमारे डॉक्टर साहब ने गर्मी के मौसम में फसलों में जल प्रबंधन के बारे में बताया। इससे आपको लाभ तो होगा ही, आपकी कृषि की पैदावार भी बढ़ेगी और फसल की गुणवत्ता भी बढ़ेगी। डॉक्टर साहब आपने जो जानकारी दी इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार किसान भाइयों, जोहार। तो देखो ये जानकारी कैसे लग रहा है बेस है नहीं भाई, इसने जानकारी तो लाइन के देवी ले रहा के। तो चलो अपन कार्यक्रम के हम आगे बढ़ा थी दूसर जानकारी को। दूसर जानकारी जो है यह बहुत सुंदर है। ये जानकारी है कि सब्जी फसलों के बिचड़ा उत्पादन के उन्नत तकनीक के बारे में। भाई तो सब किसान भाई बहन के जानना बहुत जरूरी है नहीं कि रौर में अगर सब्जी फसल करा थी तो अगर बिचड़ा के उत्पादन करना है तो बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। तो चलो रौरमन के सीधे लेके चले थे हमारे के जो विशेषज्ञ साहब हैं उनके से बातचीत करवाई दुआ थी है नहीं। जोहार, मैं संदीप और कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सबों का स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कृषि दर्शन कार्यक्रम में कृषि की समसामयिक जानकारियां हम आप तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। इसी कड़ी में हम आप पहुंचे हैं रांची के हार्व प्लांटू में और हमारे साथ यहाँ के डॉक्टर धनंजय कुमार जी हैं। आइए उनसे हम जानते हैं सब्जी फसलों के बिचड़ा उत्पादन का बेहतर तकनीक क्या है, इनकी जानकारी हम इनसे प्राप्त करते हैं। सब्जी फसलों का जो है स्वस्थ बिचड़ा उत्पादन एवं उन्नत तकनीक जो विषय है उस पर हम आप लोगों को आज जानकारी दे रहे हैं कि कैसे हम सब्जी फसलों का स्वस्थ बिचड़ा उत्पादन करें। पहले तो जो भी आप बिचड़ा लगाते हैं जैसे बैगन है, टमाटर है, मिर्च है, फूल गोभी है, बंधा गोभी है, शिमला मिर्च है, उसका आप ज़मीन पर में करते हैं। जब ज़मीन में करते हैं तो उसमें हमारा बहुत सा बीमारी आता है। एक तो है कि सड़ने गलने का बीमारी आता है। जब पौधा सड़ने गलने लगता है फिर दवा डालते हैं तो उससे हमारा खेती पर प्रभाव पड़ता है, खेती पछात हो जाता है, लेट हो जाता है और हमारा नुकसान भी होता है। दूसरा जो है जितने कद्दू वर्गीय सब्जी हैं, लतीदार सब्जी हैं, उसमें वैसा कोई तकनीक नहीं था कि बिचड़ा तैयार करके और हम खेत में रोपाई करें। तो अभी जो नई तकनीक आई है स्वस्थ बिचड़ा उत्पादन का, उसमें प्लास्टिक के ट्रे में, प्रो ट्रे में जो है सब्जी का बिचड़ा उत्पादन करते हैं जो मिट्टी रहित है। उसमें मिट्टी का प्रयोग नहीं किया जाता है। जब मिट्टी का प्रयोग नहीं किया जाता है तो उससे क्या होता है कि मिट्टी से जो फफूंद हमारे पौधे को नुकसान पहुंचाते हैं, जो बिचड़ा जब तक 25 से 30 दिन 35 दिन तक जब रहता है पौधशाला में, तो उस समय जो फफूंद नुकसान पहुंचाते हैं, अगर मिट्टी रहित है तो मिट्टी से होने वाले फफूंद जो है हमारा उसको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। तो मिट्टी रहित आपको जो है बिचड़ा तैयार हो। दूसरा इस तकनीक से फ़ायदा क्या है कि जब मिट्टी रहित है तो हमको बीमारी नहीं आएगा, बीमारी नहीं आएगा तो हमारा दवा का बचत होगा। दूसरा है कि इसमें बीज की मात्रा बहुत ही कम लगता है, क्योंकि इसमें प्लास्टिक का ट्रे में जो है 98 से लेके 104 खाना, 98 से लेके 104 खाना, या बहुत बड़ा आपको जैसे पपीता लगाना है तो 38-40 का आप कर सकते हैं, 50 वाला भी आता है। लेकिन सब्जी फसलों के लिए
98 से लेकर के 104 खाना वाला जो घर बना हुआ है उस ट्रे का प्रयोग करना चाहिए। और उसमें जो है कोकोपीट, जो नारियल का चूरा को हम लोग पीस करके और स्टेरलाइज करके जमाया बाज़ार में आता है, उसको पानी में डाल करके फुला करके निचोड़ करके निकाल लेते हैं और उसमें मापी के हिसाब से आधा कोकोपीट, नारियल का चूरा, छिलका का चूरा एवं आधा केचुआ खाद जो मिट्टी रहित हो, केचुआ खाद में उस तरह का प्रयोग करना है जो मिट्टी रहित हो, उसको मिक्स करके और ट्रे के ऊपर भर देते हैं। भरने के बाद जो है मोटा वाला उंगली से या किसी और इस तरह से कि उसमें जो है हम उसको थोड़ा दबा दें तो 2/3 भाग हमारा भरा हुआ रहेगा, 1/3 भाग खाली रहेगा। जो 1/3 भाग खाली रहेगा तो जो छोटे बीज हैं, गोल बीज हैं, चपटा बीज हैं, उनको एक एक बीज जो है उसके बीच में रख देंगे और फिर उसी मिक्सचर से जो है उसको ढक देंगे। और जो कद्दू वर्गीय सब्जी है, जो लतीदार सब्जी है, उसका जो है नुकीला भाग को जिधर से जड़ निकलता है उसको नीचे की ओर खोस देंगे और ऊपर से फिर उस मिक्सचर से ढक देंगे। इस तरह से अगर बीज बुआई आप करते हैं तो एक तो है कि बीज का बचत होगा, दूसरा जो है आपको मिट्टी में जो बीमारी आता था उससे बचत होगा, तीसरा जो है पौधा बहुत ही स्वस्थ तैयार होता है। पौधा जब स्वस्थ तैयार होता है तो उसको जब रोपाई करते हैं तो तेज़ बारिश एवं तेज़ धूप से, जब आप पारंपरिक ढंग से खेती करते हैं, पौधशाला में पौधा तैयार करते हैं, तब जब रोपाई करते हैं और तेज़ बारिश अगर रात में हो गया तो आपको आधा से ज़्यादा फसल जो है बर्बाद हो जाता है, पौधा सड़ गल जाता है। अगर गर्मी का दिन है तो तेज़ धूप से है पौधा जो है सूख जाता है, क्योंकि जो पारंपरिक ढंग से जब हम बिचड़ा को निकालते हैं तो उसका महीन जड़ जो है सब टूट जाता है। महीन जड़ जब टूट जाता है तो उस पौधा को लगता है 8 से 10 दिन फेवरेबल कंडीशन अगर मिलेगा तब तो पौधा खड़ा होगा। अगर अनफेवरेबल कंडीशन मिल गया, उसके लायक नहीं मिला, जैसे तेज़ बारिश हो गया, तेज़ धूप हो गया, तो क्या होगा, पौधा सड़ गल करके समाप्त हो जाएगा। तो जब हम प्लास्टिक के ट्रे वाला बिचड़ा उत्पादन करके और रोपाई करते हैं तो 100 में 99 पौधा आपको जो है एकदम खड़ा रहेगा। किसी कारण बस आपका कोई ट्रे में आपको निकालने में किसी कारण चूक हो गया हो, गलती हो गया हो, अगर जड़ उसका डैमेज हो गया तब हो सकता है 1-8% मरे। ऐसे 100 में 99 आपको पौधा जिंदा रहेगा। और मतलब विपरीत परिस्थिति में भी, जैसे तेज़ बारिश भी होगा, तेज़ धूप भी होगा, तो उस स्थिति में जो है पौधा जो है आपका खड़ा रहेगा और जड़ पकड़े रहेगा। उसका कारण है कि जो आप मिक्सचर बनाए थे कोकोपीट और केचुआ खाद का, वो मिक्सचर सहित जो है आपका पौधा ले जा रहा है खेत में, उसको अपना भोजन अपने साथ ले जा रहा है। अभी उसको मिट्टी से भोजन लेने की आवश्यकता नहीं है। तो जब मिट्टी से भोजन लेने की आवश्यकता नहीं है, उस कोई दूसरे पर आश्रित नहीं है, तो पौधा जो है जल्दी जो है विकास करेगा और फिर धीरे धीरे जब जड़ का ज़्यादा विकास हो जाएगा तो मिट्टी से भी भोजन लेना वह शुरू कर देगा। तो इससे क्या है कि इस तरह का तकनीक से जो है हम अगर बिचड़ा उत्पादन करते हैं तो हमारा जो है खेती में मुनाफा ज़्यादा होगा और बीज बचत लागत कम होगा। दूसरा है कि जो कद्दू वर्गीय सब्जी है, कद्दू वर्गीय सब्जी में कोई ऐसा तकनीक नहीं था जो बिचड़ा तैयार करे। हम खीरा, झींगी, नेनुआ, करेला का क्या करते थे, पूरे खेत में बीज बुआई करते थे और फिर हमको रोज़ जो है प्रतिदिन जो है हमको खेत में घूम करके पानी डालना है, निकाई गुड़ाई करना है जब तक कि पौधा छोटा है। और अगर हम प्लास्टिक के ट्रे में कर रहे हैं खीरा का, कद्दू का, नेनुआ का, झींगी का, करेला, कोढ़ा, जितना भी कद्दू वर्गीय सब्जी है, तो उसमें क्या होगा कि हमको 25 से 30 दिन तक खेत में पानी का बचत, दवाई का बचत, लेबर का बचत, सभी चीज़ का बचत होगा और बीज का तो बचत होगा ही, साथ साथ एक तरह का जब पौधा का हम रोपाई करेंगे तो एक साथ तोड़ाई होगा और हमारा खेत भी एक साथ खाली होगा। तो हमारे किसान भाइयों को रहेगा सुझाव कि आप जो पौधशाला तैयार करते हैं जिन फसलों का, जैसे पारंपरिक ढंग से बैगन, टमाटर, मिर्चा, शिमला मिर्चा, बंधा गोभी, फूल गोभी, उसका तो आप ट्रे में कीजिए ही। और जितने कद्दू वर्गीय सब्जी हैं सभी का कोई भी मौसम हो आप बिचड़ा तैयार करके आप रोपाई करेंगे तो उससे खेती का लागत कम होगा और उत्पादन आपको ज़्यादा। तो देखो आज जे दो जानकारी लान के दिली से कैसे लगलक, बेस है नहीं सेल तो हमेशा रोड में कही किसान भाई बहन मन कि रोड को जानकारी है या हमरे से कोई जानकारी चाहिए तो पता के जरूर लिखू। पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन द्वारा केंद्र निदेशक
दूरदर्शन केंद्र, रांतू रोड, रांची, और पिन कोड संख्या है 834001। आज रोरमन इजाज़त दो मैं के लिए दिना और यह बेरा नवा जन के साथ और उपस्थित हुआ। तब तक नमस्कार, जोहार। कृषि दर्शन, 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 कृषि दर्शन।